हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ एफएम भारती। और अभी आप सुनेंगे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन। एफएम भारती। नमस्कार, मैं आपका रेडियो मित्र उमाकांत शास्त्री और आप सुन रहे हैं एफएम भारती 90.8 पेहवा की आवाज़। और मैं उपस्थित हूँ आपके लिए अपने इस कार्यक्रम का नया एक रूप लेकर। अभिप्राय चिंतन और मनन करना कि कैसे हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारे समाज में सुख की वो नदी बहने लगे जिसकी हम कल्पना किया करते हैं, जिसके बारे में हम हमेशा विचार किया करते हैं कि सुखों की प्राप्ति कैसे हो। और वो सुख हमसे कहीं दूर नहीं है, केवल एक चिंतन करने का विषय, एक मनन करने का विषय कि जो व्यर्थ की बातें हैं हम उनको छोड़कर जो जीवन उपयोगी, जीवन के कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाली बातें हैं उनको अपना लें, तो वो सुख की सरिता हमारे घर, बाहर, प्रांगण में बहने लगेगी। आज के इस कार्यक्रम में चिंतन करने का विषय हम सुनते भी हैं, सोचते भी हैं कि ये जो मनुष्य जीवन हमें अनेक योनियों को भोगने के बाद प्राप्त हुआ है, तो इसका सच्चा उद्देश्य क्या है? ऐसा कौन सा कार्य है जिसे हमें इस मानव जीवन में प्राप्त करना है, सफल होना है? तो विचार किया जाए, सोचा जाए। हम देखते भी हैं कि आज फलां व्यक्ति इस पंचभौतिक शरीर को त्याग करके चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो यही श्रद्धांजलि लोग देते हैं कि प्रभु उन्हें मोक्ष प्रदान करे, प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। क्या हम कभी इस विषय में भी विचार करते हैं कि वह मोक्ष प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये मानव जीवन बहुत बड़े उच्च कार्य की सिद्धि के लिए ही हमें मिला है और वह काम सफल हो भी सकता है। और कैसे हो सकता है? वह केवल मानव जीवन में ही, इस मानव शरीर के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि इस मानव शरीर के द्वारा ही हम वह सभी कार्य कर सकते हैं जिनसे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, मुक्ति मिले, या फिर भगवत प्राप्ति हो, उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। लेकिन उसके लिए हम प्रयत्न न करके दूसरे कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसा हमारा स्वभाव ही बन गया है। और ये स्वभाव कैसे बना? जीवन के प्रमाद के कारण। प्रमाद, आलस्य जिसे कहेंगे, हम आलस्य के वशीभूत रहते हैं। कोई भी
हम कार्य अच्छा कार्य करना चाहते भी हैं, तब भी आलस्य कारण ठीक है कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, अभी तो बड़ा समय पड़ा है, अभी तो बड़ा जीवन पड़ा है, कर लेंगे, अभी तो हमें धन संचय करना है, संपत्ति संपदा बनानी है, अभी बच्चों को पढ़ाना है, अभी बच्चों की विवाह शादियां करनी है। ये सभी हमें प्रमाद की ओर ले जाते हैं, जो कि वास्तव में हमें कभी भी नहीं करने चाहिए। हमें प्रमाद में कभी नहीं पड़ना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुक्ति या भगवत प्राप्ति के लिए ही यह जीवन हमें मिला है। इसके लिए हमें बाल अवस्था से ही ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि जीवन का निर्माण करना है। लेकिन हम मानते हैं कि ईश्वर का भजन करने के लिए तो वृद्धावस्था होगी, वृद्धावस्था में करेंगे, अभी तो हम युवा हैं, अभी तो जीवन के आनंद भोगने हैं। ऐसा सोचना, ऐसा मानना मूर्खता कहलाएगी। कौन जानता है कि वृद्धावस्था आएगी या नहीं? कौन कह सकता है कि किसी की बालकपन में ही मृत्यु नहीं आ जाएगी? तो ये निश्चित नहीं है, किसी को इस बात का ज्ञान नहीं है, कोई इस बात की तसल्ली नहीं दे सकता। इसलिए हम प्रमाद में न पड़े, प्रमाद के वशीभूत न हो जाएं। हमारे जो घर वाले हैं उनको ये चाहिए कि समझदार बच्चों को आरंभ से ही ऐसा वातावरण उनके लिए हम तैयार करें, उनका ऐसा आचरण बनाएं जिससे वह बचपन से ही, बाल अवस्था से ही इस मार्ग के संस्कार बने और बढ़े। मदालसा मैया ने लोरियां गा करके, लोरियों में ही अपने बच्चों को ब्रह्म उपदेश दे दिया था। प्रहलाद भक्त की माता कयाधु ने गर्भावस्था में ही नारद जी के द्वारा अपने गर्भ में स्थित बालक प्रहलाद को भगवान भक्ति की शिक्षा बहुत ही सुलभ तरीके से कर दी थी। घर घर में कथा पुराण के प्रसंग माता पिता तथा दादी और नानी के द्वारा रामायण महाभारत महापुरुषों और वीरों की कहानियां इसीलिए सुनाई जाती थी कि वो उठते बैठते नहाते खाते जमाई लेते छींकते, पढ़ाई को आरंभ करते समय, यात्रा को आरंभ करते समय, किसी से मिलते समय, किसी को पत्र लिखते समय, सोने के समय या किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके शव को शमशान ले जाते समय भी अनेकानेक रूप में भगवान का नाम लेने सीखने, उसको बोलने आदि की प्रथाएं प्रचलित थी, जिससे घर के वातावरण में भगवान के साथ संपर्क बना रहे, हम भगवान को याद रखें, भगवान को स्मरण करते रहें और उस स्मरण का प्रभाव उस बालक के जीवन पर पड़े। इसीलिए संस्कारों की 3 काल की भगवान के स्मरण की और नित्यक्रम आदि की व्यवस्था थी। प्रहलाद ध्रुव तो बालक ही तो थे जो बचपन में ही उस भगवान की कृपा को पाकर के धन्य हो गए थे। और हम देखते हैं कि आज भी उनका नाम लेकर के उनके जीवन की विश्वास भरी बातों को पढ़ सुन करके अपने मन और आत्मा को पवित्र मानते हैं। जीवन को भगवान की ओर लगाने के लिए दुर्गुण, दुर्विचार, बुरे लोगों का संग, इनका त्याग करके हमें सद्विचार और सत्संग का सेवन करने की अत्यंत आवश्यकता है। श्रद्धा, विश्वास, आज्ञा पालन, अनुशासन, नियमों के अनुसार जीवन को जीना, संयम और सादगी से रहना, इंद्रियों को वशीभूत वश में रखना आदि इस मार्ग के प्रधान सहायक हैं जो हमें भगवान की ओर
ले जाने का मार्ग बताते हैं। इन के सेवन से यदि हम इनको अपनाना आरंभ कर दें बचपन से ही, तो हमारे बच्चे श्रद्धापूर्वक बाल अवस्था से ही इन कार्यों को आरंभ कर दें। प्रातः उठकर माता पिता के चरणों में नमस्कार करें और पूरे प्रयत्न करें कि उनकी सेवा से माता पिता या जो बड़े बुजुर्ग घर के हैं उनको सुख मिले। गुरुओं का सम्मान करें और जैसे गुरु आदेश दें, जैसे गुरु आज्ञा दें, उसकी पालना की जाए। प्रतिदिन अपने अधिकारों के अनुसार और अपने भाव के अनुसार नियमित भजन अवश्य करें। प्रातः सायं प्रार्थना, संध्या, भजन, आरती, जप, नियमित स्वाध्याय करने से मनन होता है, चिंतन होता है और सेवा भाव, दुख से पीड़ित नर नारी या दूसरे जो जीव हैं उनकी सेवा से इस मार्ग में बहुत बड़ा लाभ होता है। केवल इतना ही नहीं, इससे इस लोक में भी हम सुख प्राप्त करेंगे, हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और जब ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी तो हम आरोग्य प्राप्त करेंगे, निरोग रहेंगे और निरोग रहते हुए विद्या की प्राप्ति होगी। और जब हम विद्वान बन जाएंगे, विद्या की प्राप्ति कर लेंगे तो हमें यश मिलेगा और जब यश मिलेगा तो शक्ति स्वयं हम अंतर मन में महसूस करेंगे और जहाँ शक्ति होगी तो अब हमें गौरव की भी प्राप्ति होगी। भगवान को प्राप्त करने के लिए विषय वैराग्य और ईश्वर भजन ये अवश्य होने चाहिए। इसके लिए पूरे प्रयास हमें करने चाहिए और हमेशा सावधान और सचेत रहना चाहिए। धन, विद्या, बल, पौरुष, बुद्धिमत्ता और महत्ता की सफलता इसी में है कि इन सबका उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए ही हो, नहीं तो सब व्यर्थ है। और इसके अतिरिक्त यदि हम कोई आचरण करते हैं तो वह नरक की अग्नि में स्वयं को ढकेलने के प्रयास रहेंगे। तो आज के चिंतन में हमने अपने इस मनुष्य जीवन की उपयोगिता कि किस लिए हम इस संसार में आए हैं, किस लिए प्रभु ने हमें इस संसार में भेजा है और वह बड़ा कार्य क्या है जो हमें करना चाहिए और वह कार्य हम कैसे कर सकते हैं। केवल हम मुक्ति या भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करें, इसमें किसी प्रकार का प्रमाद न करें, तभी हमारा ये जीवन सफल होगा। आज का ये चिंतन आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ FM भारती। अभी आप सुन रहे थे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन, और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। FM भारती।